हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। गाइस, हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो चल रहा था मेंस्ट्रुएशन। आई होप आपने प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी और आपको वीडियो समझ में भी आई होंगी। प्लीज़ गाइस, एक मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे आप लाइक तो करते करते साथ साथ कमेंट भी कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है। ऐसे क्या होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ शायद मैं वर्क अच्छा कर रही हूँ। बिकॉज जब तक मुझे कुछ पता नहीं लगेगा तो मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा है कि मैं वीडियो आप लोगों को क्लियर हो भी रही है या नहीं। व्यूज़ तो आ रहे हैं बट एक कमेंट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करेंगे अगर आप, तो मुझे इससे क्लियर होगा कि आपको वीडियो समझ में आ रही है। प्लीज़ ओके, इट्स माई रिक्वेस्ट कि अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो प्लीज़ आप उस पर क्या करें, कमेंट ज़रूर करें। ओके, नाउ खैर हम आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है एनसीईआरटी का। ओके, ये प्रीवियस एनसीईआरटी का है, प्लीज ये ओल्ड नहीं, न्यू एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है। बिकॉज न्यू एनसीईआरटी में जो है आपके क्वेश्चंस जो दे रखे, आपके चैप्टर्स तो कम कर दिए, उन्होंने एक्सरसाइज कम कर दी। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि एक्सरसाइज कम करने का कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, जो कि बिकॉज पेपर जो आ रहा है वो आपका ओल्ड एनसीईआरटी से ही फ्रेम हो रहा है। टॉपिक्स जो प्रॉपर आ रहे हैं वो ओल्ड एनसीईआरटी के ही हैं। ओके, तो क्वेश्चन मैं एनसीईआरटी में ओल्ड एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, और 11.1 का है क्वेश्चन नंबर 3। हमने फर्स्ट और सेकंड डिस्कस कर लिया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। द शेप ऑफ गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन मिडल। मैं इस फिगर को आपको यहाँ शॉर्ट में समझाती हूँ किस तरीके से बन रही है। इसने बोला कि ये जो पार्क है ये मिडिल में से कैसा है, रेक्टेंगल शेप का है, और एंड सेमी सर्कुलर एट द एंड्स शोन इन फिगर, और एंड में वो कैसा बना हुआ है, सेमी सर्कल, कुछ इस तरीके से बना हुआ है। गाइस, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो प्लीज मेरी ड्राइंग पे तो बिल्कुल मत जाना, कॉन्सेप्ट पे जाना। फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द गार्डन। आपसे बोला गया कि आपको एरिया भी फाइंड आउट करना है और उसका पेरीमीटर भी फाइंड आउट करना है। ओके, जो फिगर में गिवन है आपको टोटल लेंथ दे रखी है 20 मीटर और विड्थ दे रखी है आपको 7 मीटर। ओके, तो अब आप देखिए आपको एरिया भी फाइंड आउट करना है और पैरामीटर भी फाइंड आउट करना है। बट अब यार हमें इसका पूरे का तो कोई फॉर्मूला नहीं पता, लेकिन हमें अगर गार्डन का एरिया अगर हमें रेक्टेंगल का एरिया मिल जाए, प्लस आप देख रहे हैं इधर भी सेमी सर्कल है इधर भी सेमी सर्कल है, तो क्या बन जाएगा, पूरा सर्कल बन जाएगा। बिकॉज इधर भी रेडियस क्या होगी, सेम होगी, इधर भी क्या होगी, रेडियस सेम होगी। देखते हैं कैसे। टोटल लेंथ कितनी है, 20। ठीक है, आपको क्वेश्चन में भी दे रखा है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 20 माइनस 3.5 प्लस 3.5। ये क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी क्या है, गिवन है। 3.5 का मतलब है कि ये जो रेडियस है ये कितनी है, 3.5, और ये भी कितनी है यहाँ पर, 3.5। गॉट इट। ओके, तो अगर आप यहाँ से 20 में से 3.5 और 3.5 माइनस करेंगे, मतलब 2.5, 20 माइनस 3.5 प्लस 3.5 कितना हो जाएगा आपका, 20 माइनस 7 दैट इज 13। तो ये जो रेक्टेंगल की लेंथ निकल कर आ गई, आपको क्या मिल गई, 13 मिल गई। क्लियर। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, रेक्टेंगल का एरिया निकाल सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, नो एंड। सेकेंड, सर्कल की क्या मिल गई आपको, रेडियस 3.5। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। दोनों का एरिया अगर आप ऐड कर दें तो गार्डन का एरिया आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन में। ये तो मैंने आपको बेसिक समझाया था। ये आ गई आपकी 30। क्लियर। रेडियस कितनी है आपकी, 3.5। ये मैंने इस फिगर में भी ड्रॉ कर दिया है जिससे आपको क्लियर रहे। नाउ मैं आपको यहाँ निकल रेडियस कैसे भी निकाल सकते हैं, रेडियस है 3.5। ओके, ये निकल कैसे दिया है, बिकॉज डायमीटर कितना है आपका, ये जो आपको दे रखा है पूरा यही तो है डायमीटर, इसका है डायमीटर है, तो 7/2 का मतलब कितना होता है, 3.5 मीटर। क्लियर। नाउ अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ गार्डन। लेंथ कितनी, लेंथ मैंने बता दिया आपको कैसे निकालनी है। अच्छा, लेंथ तो निकाल देते हैं एक बार ऊपर। लेंथ क्या है, 20 माइनस
3.5 plus 3.5, that is 20 minus 7 is equal to 13 meter. Clear? Now area of garden क्या है? Area of rectangle plus area of circle. Area of garden plus area of सर्कल. ओके, एरिया ऑफ गार्डन का फॉर्मूला क्या हो? सॉरी, एरिया ऑफ गार्डन नहीं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल. एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सर्कल. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बच्चों? लेंथ इंटू ब्रेथ. और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई स्क्वायर. यहाँ तो आई डोंट थिंक से कोई डाउट होगा आपको. लेंथ कितनी निकल कर रही है आपकी रेक्टेंगल की? 13. ब्रेथ कितनी है? 7. पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7. आर की वैल्यू कितनी है? चाहे ऊपर से देख लीजिए 3.5, यहाँ भी देख लीजिए कैसे है 3.5. आर स्क्वायर है तो आपने कितनी बार लिखा? 2 टाइम्स. 7 5 35. पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 0. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2. तो जब आप कैलकुलेट करेंगे 13 7 जा 91 प्लस 11 इंटू 3.5. किसमें एरिया है? और एरिया स्क्वायर में होता है. यूनिट क्या गिवन है? मीटर. दैट्स व्हाई इट इज मीटर स्क्वायर. 91 प्लस जब आप एडिट करेंगे मल्टीप्लाई 5 प्लस 3 8 एंड दिस. और जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे 5 9 129.5 मीटर स्क्वायर आपको क्या मिल जाएगा? गार्डन का एरिया मिल जाएगा. क्या मिल जाएगा? गार्डन का एरिया. गाइस पहले आई थिंक आपको समझ में आ गया हो कि हमने कैसे निकाला है. तो पहले आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. उसके बाद मैं आगे आपको इसका पैरामीटर ऑफ गार्डन कैसे निकलेगा उसके बारे में डिस्कस करूंगी. प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट. ओके, नाउ तो आपने क्या निकाला है? इसका एरिया निकाला. ठीक है, अब आप निकाल रहे हैं इसका पैरामीटर. गाइस पैरामीटर कैसे निकलेगा? कोई मुझे आई थिंक ये देखिए ये फिगर थी राइट. पैरामीटर का मतलब क्या है? कॉर्नर साइड का एरिया. मतलब ये पूरे का पूरी फेंसिंग का ये जो पूरा का पूरा जो है इसका आउटसाइड का. मैंने बताया था पैरामीटर में जब भी बात करेंगे आप बाहर की बात करेंगे. अब गाइस आपकी ये कितनी थी? 30 निकल कर आई थी राइट. ये 30 है तो ये भी कितना है? 13 है. क्लियर? अब ये सर्कल है और ये सर्कल है, मिलके क्या बना रहा है? आपका पूरा सर्कल बना रहा था. ठीक है, सर्कल का पैरामीटर कितना होता है या सर्कमफ्रेंस किसे बोलते हैं? कितनी होती है? 2 पाई. हाँ, अब हम देखिए पहले ऐसे गए, फिर ऐसे गए, देन ऐसे, और इस तरीके से ये शेप निकल कर आ रही है. तो ये तो 13 है, ये 13 है, तो ये 13. इतना पोर्शन में मिल गया. ये वाला पोर्शन में कैसे मिल रहा है? सर्कल की शेप में. और सर्कल कैसा है आपका? सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस या पैरामीटर, वैसे सर्कमफ्रेंस वर्ड यूज होता है सर्कल के अंदर, बट यहाँ पे हम इसे क्या बोल देंगे? यहाँ पर यहाँ हम यूज करेंगे इसका सर्कमफ्रेंस. सर्कमफ्रेंस का मतलब है 2 पाई आर. क्लियर? तो कैसे होगा? अगर आप देखेंगे तो मैं जनरली आपको पहले नॉर्मल बता दूं. 13 प्लस 13 प्लस ये 13 है, ये 13 है, और ये कितनी हो गई? 2 पाई आर. क्लियर? इस सबको ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर? पैरामीटर ऑफ द गार्डन. चलिए स्टार्ट करते हैं. चलिए, हाँ मैंने आपको बताया था कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे. ओके, देन पैरामीटर ऑफ गार्डन कैसे निकलेगा? ये 13 थी, ये भी कितनी निकल कर आई? 13 साम 13 है तो यहाँ भी कितनी है? 13 होगी. और ये मिलके क्या बना रहा है? 2 पाई
r, क्योंकि सर्कल की सरकमफ्रेंस होती है 2πr। 13 प्लस 13 क्या गिवन करेगा हमें 26 प्लस 2 पाई की वैल्यू 22/7, अगेन आर की वैल्यू कितनी है 3.5, 7 5 35.5 आएगा। 26 5 की जब 2 में 0.5 की जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको 1.0, और जब आप इन्हें ऐड करेंगे सॉरी 6 है यहाँ पर, 6 + 2 8, 2 + 2 4, और आपका पैरामीटर किस में होता है मीटर में। क्लियर 48 मीटर। तो आई थिंक आपका ये क्लियर हो गया। यहाँ पर आपका जो पैरामीटर निकल कर आया वो कितना है 48 मीटर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। प्लीज अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो और कमेंट जरूर करें, जिससे मुझे पता लगे कि आपको कितना समझ में आ रहा है, कि आपको समझ में मेरी वीडियोस आ रही है या नहीं आ रही है। थैंक यू वेरी मच। टिल देन कीप वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।